हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, गंगा यमुनी तहजीब, ये सिर्फ राजनीतिक जुमले हैं। चुनाव के दौरान ये जुमले पैदा होते हैं, चुनाव के बाद पूरे हिंदुस्तान में ये मरे हुए दिखाई देते हैं। कोई भाईचारा नहीं है, फर्जी का भाईचारा। इतना ही भाईचारा होता तो आज भारत सुलग नहीं रहा होता। नमस्कार मित्रों, मैं सुधाकर तिवारी। आज हर जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर जो दंगा फसाद होता है, ये उन नेताओं को नहीं दिखाई देता है जो नेता चुनाव के दौरान ये जुमला बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। गंगा यमुनी तहजीब की हवा निकल जाती है जब एक छोटा सा आयोजन होता है किसी भी धर्म का और वहां फोर्स लगाई जाती है। अगर इतनी ज्यादा भाईचारा है, अगर इतना ही ज्यादा हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो फोर्स हटा लो। तब क्या हमें टेंशन किस बात का है कि जो हमें सुरक्षा दी जाती है? कुछ नहीं है सर। वैष्णो देवी मंदिर है, हजारों की संख्या में वहां फोर्स लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? आरती गाते हैं वो लोग? नहीं, सुरक्षा देते हैं। किससे खतरा है हमको? अगर सब हमारे भाई हैं तो खतरवा हमको किससे है भाई? वैष्णो देवी ही नहीं, विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, बनारस, हजारों की संख्या में फोर्स तैनात होती है। क्यों तैनात होती है सर? भाईचारा इसलिए। अयोध्या का राम मंदिर, हजारों की संख्या में फोर्स वहां आज भी तैनात है। हमें किससे खतरा है? भाईचारा है ना, तो हटा लो फोर्स। अगर मुसलमान हमारे भाई ही हैं, उनसे हमें कोई खतरा ही नहीं है, तो फोर्स हटा लो। हमें किससे खतरा है? अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा यमुनी तहजीब इतनी ही ज्यादा लागू होती है भारत में, तो फोर्स हटा लो। कोई भाईचारा नहीं है। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। ये चंद भाईचारे वाले आते हैं और ये ज्ञान पे ना बुलवाओ, ज्ञान देने लगते हैं कि महाकुंभ जो हो रहा है वो वक्फ की जमीन पे हो रहा है। इनसे जरा कोई पूछे कि ये जो वक्फ की जमीन है, कि तुम्हारे अब्बू सऊदी अरेबिया से लेके आए थे, तुम्हारे खाला अपनी जेब में लेके आए थे वक्फ की जमीन। अरे माना कि वक्फ की जमीन है, तो अगर इतना ही भाईचारा है तो ये बयान देने की क्या जरूरत है कि वो वक्फ की जमीन पे हो रहा है? भाईचारा है, यही भाईचारा है। हिंदुस्तान का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानता, वो मलिक मोहम्मद जायसी को जानता ही नहीं है, वो सैयद इब्राहिम रसखान, रहीम दास, कबीर दास, सूरदास को जानता ही नहीं है, वो अशफाक उल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद को जानता ही नहीं है और मानता भी नहीं है। भाईचारा है? नहीं। यहां का मुसलमान औरंगजेब जैसे सुअर की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता है। भाईचारा है? यहां के मुसलमान अगर इस बात को नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि जो हमारे अपने भाई हैं, जिन हिंदुओं को अपना भाई हम कहते हैं, अगर उन्हें या उनके समाज को औरंगजेब जैसे सुअर ने नुकसान किया, तकलीफ पहुंचाई, और सिर्फ हिंदुओं को तकलीफ उसने नहीं पहुंचाई थी, उसने मुसलमानों को भी मारा था। और अगर ऐसे सुअर की कब्र पर ये हरामखोर जाकर वहां फूल चढ़ाते हैं, तो ये बात ये साबित करती कि भाईचारा है? नहीं। अगर ये भाईचारा है तो ऐसे भाईचारे को मैं नहीं मानता सर। हिंदुस्तान की आवाम, ये जो समाज है, ये जो देश है, ये कुटुंब की तरह था, एक परिवार की तरह था। पूरे दुनिया में
सनातन एकमात्र ऐसा धर्म था जिस धर्म में यह कहा गया था कि वसुधैव कुटुंबकः, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ये सिर्फ सनातन धर्म मानता है, दुनिया का कोई धर्म इसको नहीं मानता। भारत के सनातनी जो आज बचे हैं भारत में, सिर्फ सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मुझे दुनिया का कोई एक धर्म बता दो जो विश्व के कल्याण की बात करता हो। सारे धर्म सिर्फ अपने कल्याण की बात करते हैं। ये सिर्फ सनातन था जो ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, जो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकः, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इसे भाईचारा कहते हैं सर। भाईचारा इसे नहीं कहते कि महाकुंभ हो रहा है और आप वहां आके ज्ञान देने लगो, वो तो वक्फ की जमीन पे हो रहा है। वक्फ की जमीन अरब कंट्री से नहीं आई है सर, इसी हिंदुस्तान की है। ये जो औरंगजेब, ये जो शाहजहां, ये जो अकबर, ये जो खिलजी, ये जो मोहम्मद गोरी, ये जहां से आए हैं ना, वहां पर बाथरूम नहीं बनवाया है सर। और आप बताते हैं कि भारत में आकर ताजमहल बना रहे थे। दिमाग लगाओ, कभी सोचो, ये लोग इतने योग्य थे तो ये भारत में क्यों आए थे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को गलत नहीं कहता सर। भारत में ऐसे हजारों मुसलमान हुए हैं जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन मुसलमानों से भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में राष्ट्रपति बनाया गया था सर। इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत का मुसलमान, भारत में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं जो मुसलमान थे, जिन्हें हिंदुस्तान की जनता ने अपने सर पे बिठा के रखा सर। आप किसी भी इस्लामिक स्टेट में, किसी भी मुसलमान कंट्री में हमें बता दो जहां पर कोई हिंदू इतना बड़ा एक्टर हो। देखो सर, ये भाईचारा नहीं है। अगर ये भाईचारा है तो ये फर्जी का भाईचारा है। भारत हमेशा सर्वधर्म समभाव वाली भावना रखता था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं था। सिर्फ सनातन संस्कृति ऐसी थी जिसमें स्त्री की पूजा की जाती थी। बाकी जितने धर्म हैं उन्हें ऐसी ऐसी प्रथाओं में बांध दिया गया है, वो बेचारे अपने धार्मिक स्थल पे भी नहीं जा सकते हैं। सिर्फ सनातन ऐसा था जिस धर्म में स्त्री की भी पूजा की जाती थी और की जाती है। स्त्री विवाह के बाद अपने पति की अर्धांगिनी है, ये सिर्फ सनातन बताता है। किसी धर्म में यह ज्ञान नहीं दिया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस हिंदुस्तान में आज लोग फर्जी भाईचारा फैला रहे हैं, ये वास्तव में भी भाईचारा हो सकता है, लेकिन इन नेताओं की वजह से कोई भाईचारा नहीं है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाईचारा वास्तविक रखो, राजनीतिक नहीं। सैफ अली खान साहब, नवाब पटौदी, भारत में जो भारत की क्रिकेट टीम थी उसमें खिलाड़ी थे। उन्हीं के लड़के हैं सैफ अली खान साहब, जिनकी बीवी है करीना कपूर। भारत की जनसंख्या, भारत के लोग, भारत की आबादी ने इतना सम्मान इनको दिया, चाहे नवाब पटौदी साहब हो, और चाहे करीना कपूर हो, और चाहे सैफ अली खान साहब हो। हिंदुस्तान की आवाम ने आपको हीरो बनाया, आपको करोड़पति बनाया, आपको धुआंधार पैसा दिया, और आपका एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम आप तैमूर रख देते हो।
वो तैमूर जो भारत में आकर भारतीय महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था। आप ये कहते कि भाईचारा है, पैसा भारत ने दिया, सम्मान भारत ने दिया, एक्टर भारत ने बनाया, और आपका एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम, एक प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता है, एक सुअर आया था तैमूर भारत में, आपने उसका नाम तैमूर रख दिया। ये भाईचारा है? फर्जी भाईचारा है सर, इसे भाईचारा नहीं कहते हैं। आज अगर रहीम दास होते, आज अगर कबीर दास होते, आज अगर मलिक मोहम्मद जासी होते, आज अगर सैयद इब्राहिम रसखान होते, तो आज के मुसलमान, आज के मौलवी उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते। ये भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं है। कबीर दास, रहीम दास, सूरदास, रसखान, कृष्ण और राम भक्ति कवि थे ये। कहीं उन्हें राम से अगर इतनी ही एलर्जी थी तो राम के विषय में क्यों लिख रहे थे भाई? सुनो, यहां का मुसलमान राम से नहीं जलता था। यहां का मुसलमान, पता कर लेना कि आज भी राम मंदिर में जो कपड़ा सिला जाता है वो मुसलमान दर्जी है उसका। दिमाग से निकाल देना कि भारत का मुसलमान कभी राम का विरोध करता था, कभी नहीं करता था। भारत का मुसलमान राम का विरोध कभी नहीं किया। आप एक बात जान लीजिएगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है वो भारत की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान देश भारत है। जहां लोग कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत का मुसलमान इतना गंदा कभी नहीं था। वो राम से कभी एलर्जी नहीं रखता, वो राम का विरोध कभी करता ही नहीं था। ये जो हराम खोर चंद सुअर राम का विरोध करते हैं, ये भारत के मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। ये कोई भाईचारा नहीं है, फर्जी का भाईचारा है। ऐसे भाईचारे से बचो। और जो इस भ्रम में है कि ये भाईचारा है, उनका भ्रम टूटने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। काफी दिनों से सोच रहा था कि क्या भाईचारा फर्जी का लोग बताते हैं। मेरा आप सभी हिंदू मुसलमान जितने भी हो, सबसे निवेदन है कि भाईचारा नेताओं से ना सीखो, भाईचारा आपस में बनाओ, तब भाईचारा बनेगा। नमस्कार मित्रों, कुछ भी बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बात आपको आहत की हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर बातें अच्छी लगी हो तो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर भाई अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।